हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया है और ये जो है बेसिकली हेल्प करने वाला है जो नए स्टूडेंट्स अभी क्लास 10 में गए हैं उनको, एज वेल एज जो पुराने स्टूडेंट है जो कि क्लास 11th में जाएंगे कुछ दिन बाद उनको। बिकॉज जो क्लास 11th में जाने वाले हैं वो लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़े हैं और क्लास 11th का एक बहुत ही बड़ा ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है वो ये वीडियो यानी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज आप दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करने वाला है। अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं कि पिछले क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बेसिकली हम लोग अब तक जो पढ़ते आ रहे थे दैट वाज ज्योमेट्रिक एंगल, राइट, कि वो ज्योमेट्रिक एंगल था। बट पिछले क्लास में हम लोगों ने एक नए तरीके का एंगल के बारे में जाना और दैट वाज ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल। ओके, तो इसके बारे में तो बाय द वे आपको अच्छे से पता है। आज किस चीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, यानी कि अलग अलग तरीका जिससे कि हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। एक तरीका उसमें से है सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। और दूसरा तरीका है उसमें सर्कुलर सिस्टम। अब यहाँ पे जो है वो इन दोनों में से एक ऐसा है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो बट शायद नाम नहीं सुना होगा, एंड दैट इज सेक्साजेसिमल सिस्टम। और दूसरा ऐसा है जिसका नाम भी आपने नहीं सुना है और प्लस इसके बारे में आप कुछ जानते भी नहीं हो, और वो क्या है, दैट इज सर्कुलर सिस्टम। ओके, तो बात यहाँ पे ये है कि सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है और कैसे मेजर करेंगे ये थोड़ा सा बता दीजिए भैया, और सर्कुलर सिस्टम क्या है और कैसे मेजर करेंगे ये बता दीजिए। और जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का है वो ये है कन्वर्जन। ओके, कन्वर्जन। अब कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि कैसे आप सेक्साजेसिमल सिस्टम से, ठीक है, कैसे आप सेक्साजेसिमल सिस्टम से सर्कुलर सिस्टम में जाओगे, यानी कि कैसे यहां से यहां आना है और कैसे यहां से यहां जाना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है। ओके, तो इसको हम लोग आराम से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, एकदम इतना अच्छे से समझ आ जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा और कहीं भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। आई होप सो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि इसको इरेज करते सबसे पहले। हाँ, ओके, नाउ सेक्साजेसिमल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या है। सेक्साजेसिमल सिस्टम जो है ये आखिरकार क्या सिस्टम है। तो हम लोग जो अब तक एंगल को मेजर करते आ रहे थे दैट वाज डिग्री, ठीक है। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि बेसिकली दो लाइन अगर हम लोग लेते हैं, दो स्ट्रेट लाइन, ओके, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल बन रहा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, 90 डिग्री कह रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पहले समझो क्या है ये 90 डिग्री, हम लोग किसको कहेंगे, क्या हम लोग इसको 90 डिग्री कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते हैं। तो 90 डिग्री एग्जैक्ट कहते किसको है उसको थोड़ा सा समझो। जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो उस वक्त जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा या फिर उस वक्त जो इनका इंक्लाइनेशन होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग कहते हैं 90 डिग्री, ठीक है। अब सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है वो समझो। सेक्साजेसिमल सिस्टम में इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग ईच डिग्री को क्या करते हैं कि 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री जो है वो 60 अलग अलग चीज बना रहा होगा, और वो 60 चीज क्या होगा, वो 60 होगा मिनट। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। तो होगा क्या ये समझो थोड़ा सा। सबसे पहला चीज, सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम लोग एंगल को मेजर करते हैं डिग्री के थ्रू, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ओके, दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि हम लोग 90 डिग्री किसको कहेंगे, तो एक राइट एंगल को हम लोग 90 डिग्री कहते हैं, बहुत पहले से पता है ये चीज। तीसरा चीज ये है कि 1 डिग्री को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 60 इक्वल हिस्से में, और जो हर एक हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, मिनट कहलाएगा। तो ये हो गया 1 डिग्री का कितना मिनट हो गया, 60 मिनट्स। बट बात यहां पे नहीं रुकेगा, थोड़ा सा और आगे बात बढ़ेगा, और वो आगे बढ़कर कहां तक पहुंचेगा, वो पहुंचेगा कि 1 मिनट जो है, सिंबल अच्छे से फॉलो करना, 1 मिनट जो है वो कितना आपका जाकर बनाएगा, 1 मिनट अगेन 60 हिस्से में डिवाइड होगा और वो बनाएगा 60 सेकेंड्स। ओके, 60 सेकेंड्स बनाएगा। तो अब कुल मिला के थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये है कि सेक्साजेसिमल सिस्टम में 1 डिग्री जो है वो अगर 1 डिग्री है तो उसको हम लोग 60 अलग अलग हिस्से में बांट देंगे। क्या करेंगे, 60 अलग अलग हिस्से में बांट देंगे, और वहां से जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 1 मिनट। ओके, 1 मिनट कहलाएगा, और 1 मिनट का सिंबल क्या है, 1, और ऊपर में ऐसे दे देंगे। ओके, अच्छा, आई होप सो कि यहां तक आपको समझ आया हो।
ये जो है वो बेसिक चीज था जो आपको समझना था, और ये आपको हेल्प करेगा जब आप कन्वर्जन करोगे उस वक्त, यानी कि जब हेक्साडेसिमल से आप जाओगे क्या कहते हैं सर्कुलर सिस्टम में, और जब सर्कुलर सिस्टम से हेक्साडेसिमल में आओगे तो उस वक्त ये आपको हेल्प करने वाला है। ओके, अच्छा ये वाला चीज अच्छे से याद रखना कि 1/60 डिग्री जो है वो 1 मिनट होगा। इसमें एकदम सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, यानी कि मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेसिकली किया, तो ये वाला चीज आ गया जो कि हम लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे, और आगे जानते हैं कि व्हाट इज सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये जो सर्कुलर सिस्टम है ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्कुलर सिस्टम। ओके, सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, बिकॉज इसके बारे में हम लोगों ने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा रखा है। तो सर्कुलर सिस्टम जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सर्कुलर यानी कहीं ना कहीं सर्कल से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये बताना चाह रहा है। तो याद करने का सिस्टम समझ लो कि सर्कुलर यानी सर्कल से कुछ रिलेटेड बात हो रहा है यहाँ पे। तो होता ये है इस जगह में कि हम लोग एक सर्कल को इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो सर्कल आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब ये जो सर्कल यहाँ पे बना है, इसमें हम लोगों को क्या समझना है, थोड़ा सा ये समझो। तो सबसे पहले इस सर्कल का हम लोग एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, रेडियस हमने ड्रॉ कर लिया। अब इससे पहले कि मैं आपको कुछ और बताऊं, मैं थोड़ा सा आर्क के बारे में बात करना चाहूंगा कि आर्क क्या है। तो हमने पढ़ा है कि कोई भी अगर कोई भी एक कर्व्ड फिगर है तो उसका कोई भी छोटा सा पोर्शन अगर हम लोग वहां से हटा दे तो वो आर्क कहलाएगा। अगर नहीं समझ आया टेंशन मत लो, बता रहा हूं। यहाँ पे देखो, ये सर्कल है, इसका यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है, अगर ये हिस्सा मैं निकाल लूं तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। ओके, तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया कि आर्क क्या चीज है। अब जब आर्क क्या चीज है ये आपको समझ आ गया, तो अब आगे का बात आपको समझ आएगा कि सर्कुलर सिस्टम क्या चीज है। तो यहाँ पे होता ये है कि हमने एक रेडियस को ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ओके, और एक आर्क बनाएंगे जिसका लेंथ इस रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो एक फॉर एन एग्जांपल मैं बोलूं कि ये रेडियस हमारा 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो मैं एक आर्क बनाऊंगा यहां से लेकर यहां तक, जिसका लेंथ जो है वो क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अब ये आर्क का इस वाले पॉइंट को यहां पे इस सेंटर के साथ मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, तो आर्क ऑलवेज कैसे बनेगा, देखो ये हमारा एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, तो आर्क कैसे बन रहा है, एक इधर गया, तो ये वाला जो पोर्शन हम लोगों को दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या है बेसिकली सर्कल का, या फिर ये बेसिकली है क्या, आर्क है। ओके, तो इसी तरीके से हम लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक आर्क बनाया जिसका लेंथ क्या है, रेडियस के लेंथ के बराबर है, यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब इस वक्त जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम में रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियन। ओके, रेडियन कहते हैं। अब रेडियन से यहाँ पे सिंपली ये समझो कि दो रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है रेडियन है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो रेडियस का लेंथ है और जो आर्क का लेंथ है, जब वो दोनों का लेंथ एग्जैक्टली बराबर होगा तो उस वक्त जो एंगल यहाँ पे फ्रेम हो रहा होगा वो एंगल हमारा होगा 1 रेडियन। ओके, 1 रेडियन। अब यहाँ पे थोड़ा सा इधर आते हैं। ठीक है, मैं वापस इसको बताऊंगा ताकि अगर आप हल्का सा कंफ्यूजन में हो तो वापस से आपका कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाए। तो 1 रेडियन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर सिस्टम में हम लोग एंगल को मेजर करेंगे रेडियन में, हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग एंगल को मेजर करेंगे डिग्री में। यहां तक आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा। और 1 रेडियन हम लोग कब कहेंगे और किसको कहेंगे, तो 1 रेडियन हम लोग बेसिकली कहते हैं कि अगर कोई एक सर्कल है और उस सर्कल का जो रेडियस का लेंथ है, ओके, उतना ही अगर उसके आर्क का लेंथ है, तो वो जो एंगल बन रहा होगा दो रेडियस के बीच में, उस एंगल को हम लोग कहेंगे 1 रेडियन। तो इसका मतलब अगर ये वाला मान लो 1 रेडियन है तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझना है कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये तो 2 सेंटीमीटर होगा ही क्योंकि ये तो भाई रेडियस है और रेडियस तो सर्कल का सेम ही होगा। ओके, तो यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट आया किस चीज का भाई, यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट आया रेडियन का। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और हमारे दिमाग में ख्याल उठ रहा है कि भैया 1 डिग्री जो है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, 1 डिग्री जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन 1 रेडियन क्या कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, ये थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, 1 डिग्री क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। 1 डिग्री है। अगर मैं बोलूँ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो हमेशा ऐसा ही दिखेगा ना, कभी भी 90 डिग्री ऐसा तो नहीं दिख सकता है। तो यानी 90 डिग्री जो है वो कांस्टेंट है, बात समझ रहे हो। बट अगर मैं रेडियन के बारे में बात करूं यहाँ पे, तो मैंने बोला आपको कि हमारा जो सर्कल का रेडियस है उस लेंथ का अगर आर्क हो जाता है
तो अब यहाँ पे जो हमारा एक और रेडियस ज्वाइन हुआ है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कहलाएगा हमारा 1 रेडियन। बट आप बोलोगे कि भैया हो सकता है सर्कल इतना बड़ा हो, तो अब क्या करेंगे? अब तो हमारा देखिए ये वाला आपका मान लो कि इतना बड़ा है, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, ओके, और ये रहा हमारा इसका 4 सेंटीमीटर। तो अब तो एंगल जो है यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, अब तो एंगल यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो इसका मतलब 1 रेडियन जो है वो कांस्टेंट नहीं है क्या? देखो, अगर ये चीज समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग में ये प्रोसेस करते रहो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज, ओके। शायद इसके ऊपर एक आपका नॉर्मल सा प्रूफ पोर्शन भी दिया होगा आपके बुक में, ठीक है ना। बट उस प्रूफ पोर्शन को उतना जानने का जरूरत नहीं है, आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में ये वहां पे बताना चाह रहा है कि जो हमारा रेडियन होता है वो भी कांस्टेंट ही होता है। ऐसा नहीं कि 1 रेडियन जो है वो हमेशा अलग अलग होगा, कभी 1 रेडियन का एंगल जो है वो इतना होगा, कभी 1 रेडियन का एंगल जो है वो क्या हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो बोलना चाह रहा है कि 1 रेडियन हमेशा इतना ही होगा, ठीक है, यानी कांस्टेंट होगा हमेशा। तो इसको हम लोग कैसे समझे ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, एक चीज आप लोगों को पता हो शायद, अगर हम लोग सर्कल के डायमीटर को देखते हैं, तो सर्कल का डायमीटर होता है हमारा 2r, ओके, यानी रेडियस के डबल। और अगर हम लोग सर्क्यूमफेरेंस देखते हैं सर्कल का, सर्क्यूमफेरेंस देखे सर्कल का, तो क्या होता है हमारा 2πr होता है, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया कि हमारा जो डायमीटर और सर्क्यूमफेरेंस है उसका बेसिकली ये फॉर्मूला मैं लिखा हूं, डायमीटर 2r यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस, और सर्क्यूमफेरेंस हमारा 2πr, दैट मीन्स के ये फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज आप समझो कि इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर्क्यूमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया सर्क्यूमफेरेंस का हो गया 2πr, और डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, तो डिवाइडेड बाई हमारा हो गया 2r, और ये 2r और ये कट गया तो बचा सिर्फ पाई, और पाई का वैल्यू हम लोगों को पता है दैट इज 22/7। यानी सर्कल बाई डायमीटर जो है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप एक चीज देखोगे यहाँ पे, ठीक है, उस हिसाब से अगर एक चीज आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक्चुअल में हो कुछ नहीं रहा है। अगर इसी एंगल को हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे तो वो जिस तरीके से, देखो होता क्या था, अगर हम लोगों का एक एंगल मान लो ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो एंगल मान लेते हैं कि 120 डिग्री है, ठीक है ना, तो ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पे वो वाला एंगल आपका 240 हो जाएगा। यहाँ पे भी तो हम लोगों का वो वाला एंगल 120 डिग्री ही रहता था, ओके। तो उसी तरीके से हम लोग सर्कल चाहे कितना भी बड़ा ले लें, ओके, हम लोग सर्कल चाहे कितना भी बड़ा ले लें, अगर ये वाला लाइन यानी कि रेडियस और ये वाला यानी कि आर्क एक दूसरे के बराबर है, तो ये वाला जो एंगल होगा दैट विल बी 1 रेडियन। अब वो इतना छोटा सा सर्कल में अगर मैं वही चीज कर लेता हूं तो भी वो 1 रेडियन है, अगर मैं थोड़ा बड़ा सर्कल लेकर करता हूं ऐसे करके अगर मैं कर रहा हूं तो भी 1 रेडियन है, और अगर ये इतना बड़ा सर्कल है यानी कि जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, इसमें अगर ये दोनों बराबर है यानी कि ये बराबर और ये बराबर है, तो इस केस में भी ये वाला 1 रेडियन होगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे इस वाले में हो रहा था। यहाँ पे मैं एंगल ड्रॉ करूँ या फिर यहाँ पे मैं एंगल ड्रॉ करूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री यानी कि कांस्टेंट। इसी तरीके से ये भी कांस्टेंट। अच्छा, इसके ऊपर एक थ्योरम है, अगर आप लोगों को अभी नहीं समझ आया है या फिर अगर समझ आ गया है तो उस थ्योरम को यहाँ पे ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, बट अगर नहीं समझ आया तो उसके ऊपर एक अलग से हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि हमारा रेडियन जो है वो कांस्टेंट एंगल होता है। लेकिन अगर समझ आ गया है तो फिर उस चीज़ को बनाने का कोई भी फायदा नहीं है यहाँ पे, ओके। तो अब तो हम लोगों को 2 चीज समझ आ गया यहाँ पे, उसके बाद हम लोग लास्ट चीज आज का देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारा कन्वर्जन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो है वो हम लोग इन दोनों के बीच में किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं अभी बेसिकली समझा रहा हूँ, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे बताना, मैं वो वाला जो स्पेसिफिक थ्योरम है उसको एक सेपरेट वीडियो में मैं प्रूव करूंगा, जिससे कि आप लोगों को अंदर क्या चल रहा है वो समझ आएगा, ठीक है। बट सिंपल अगर आपको कन्वर्जन करना है तो क्या करना होगा वो देखते हैं। तो करना ये होगा कि आपको ये पता रहना चाहिए कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। तो रिलेशन इन दोनों के बीच का ये है कि हमारा 1 रेडियन जो है, रेडियन का सिंबल अच्छे से समझ लो ये वाला, तो अगर हमारा 1 रेडियन जो है वो क्या है, वो बेसिकली हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 राइट एंगल बाई पाई, ठीक है। ये हमारा है इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो सिंपल मैं बोलूँ 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, ये हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है।
अभी भी जो रिलेशन है वो थोड़ा सा इधर उधर है, तो इस रिलेशन को थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। अभी हमने ये समझा कि 1 रेडियन का वैल्यू हमारा सेक्साडेसिमल में कितना होगा, तो 1 रेडियन का वैल्यू सेक्साडेसिमल में होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। ओके, दूसरा हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास 1 डिग्री रहा तो उसका वैल्यू जो है वो क्या होगा। तो 1 डिग्री और कुछ नहीं, बल्कि अगर हम इसको अच्छे से सॉल्व करके देखें तो ये पाई चला गया हम लोगों का यहाँ ऊपर, तो पाई आ गया हमारा यहाँ पे, और ये आ गया नीचे में आपका 180। ठीक है, तो ये रहा पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। बात समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ देखिए, हमारा ये था 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। हमने क्या किया, पाई को उधर भेजा तो क्या हो गया, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब हम लोग को 1 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया है, 180 को इधर ले आया, यानी कि पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल्स टू हम लोगों का क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 1 डिग्री का मतलब भी हम लोगों को पता चल गया कि क्या होता है, और हम लोगों को 1 रेडियन का मतलब भी पता चल गया कि क्या होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग जो है वो इन दोनों में से एक दूसरे को कन्वर्ट कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे करेंगे, तो एक दो एग्जांपल मैं सिर्फ अभी देता हूं, और बाकी हम लोग एक्सरसाइज वाला चीज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां पे हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि कैसे जो है वो इस क्वेश्चन को बेसिकली इस चैप्टर का सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि अगर आपको 90 डिग्री दिया हुआ है और आपको ये बोल दिया कि इसको एक काम कीजिए, आप सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में आप कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा इसके साथ, तो आपको ये पता है कि 1 डिग्री जो है वो कितना होता है, 1 डिग्री इतना रेडियन होता है। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन बाई 180 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री और 90 इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस। ओके, अब यहां पे अगर आप अच्छे से देखो तो ये डिग्री में ये डिग्री में ये दोनों कटेगा, बचेगा क्या, 2, यानी कि टोटल हमारे पास क्या बचा, पाई बाई 2 रेडियन। ओके, ये हम लोगों के पास यहाँ पे बच गया। तो हमने क्या किया कि 90 डिग्री जो कि हमारा सेक्साडेसिमल में था, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया सर्कुलर सिस्टम में, और सर्कुलर सिस्टम में वैल्यू क्या आया उसका, पाई बाई 2 रेडियन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सिंपली ये समझो कि 1 डिग्री अगर पाई बाई 180 रेडियन है तो 2 डिग्री क्या होगा, जस्ट इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 डिग्री क्या होगा, जस्ट इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 डिग्री क्या होगा, जस्ट इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरीके से 90 डिग्री क्या होगा, तो जस्ट हमने क्या किया है, इस वाले के साथ हमने 90 को मल्टीप्लाई कर दिया है। सिंपल सा चीज है। ठीक है, और अच्छे से अगर इजी तरीके से समझना है तो ये समझो कि जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी आप लोगों को सेक्साडेसिमल से अगर आप लोगों को सर्कुलर में जाना हो, ठीक है, सेक्साडेसिमल से अगर आप लोगों को सर्कुलर में जाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। ठीक है, यानी जो भी आपका डिग्री में वैल्यू है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको सर्कुलर से सेक्साडेसिमल में जाना है, ओके, सर्कुलर से आपको अगर सेक्साडेसिमल में जाना है तो आप क्या करो, 180 को डिवाइडेड बाई पाई, बस 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अगर आपको कोई वैल्यू दिया हुआ है 12 पाई रेडियन, ओके, और आपको बोला है कि इसको एक काम कीजिए, 12 पाई रेडियन को कन्वर्ट कीजिए सेक्साडेसिमल में, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है 180 से, 180 डिवाइडेड बाई पाई से। अब यहाँ पे कॉमन सेंस ये लगाना है, देखो हमारा डिग्री में पाई नहीं आता था, ठीक है, लेकिन सर्कुलर सिस्टम में पाई पाई आ रहा है, तो इस पाई को अगर हटाते हैं तो काम बन जाएगा। तो पाई को कैसे हटाएंगे, अगर ये पाई हमारा मल्टीप्लीकेशन में है तो इसके साथ पाई डिवाइड कर देंगे तो हट जाएगा। तो यहां से भी आप दिमाग लगा सकते हो कि अगर हम लोगों को सर्कुलर सिस्टम से सेक्साडेसिमल में जाना है, ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पाई और पाई कट जाएगा। और अगर हम लोगों को जस्ट उसके अपोजिट करना है, यानी कि जो यहाँ पे हमारा केस था, अगर इस तरीके से करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को बल्कि पाई बाई 180 से डिवाइड करना होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को सर्कुलर सिस्टम में चाहिए और सर्कुलर सिस्टम में हम लोगों के पास पाई रहेगा सिंपली। तो पाई यहाँ पे देखो ऊपर में है, तो ये हम लोगों के पास यहाँ पे बच जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पाई बाई 2 रेडियन। ओके, बाय द वे इसको हम लोग अच्छे से थॉरली समझेंगे, और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला भी क्वेश्चन है, तो उन सबको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और समझेंगे। प्लस अगर आपको ये सब अगर अच्छे से जानना है डिटेल में तो उसके बारे में आप मुझे बताना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, यानी कि वो बेसिकली सेपरेट वीडियो होगा जिसको इसके बारे में डिटेल में थोड़ा जानना है कि ये 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल बाई पाई कैसे आया, यानी कि 180 डिग्री बाई पाई
1 रेडियन के बराबर कैसे हो गया, ये अगर जानना है तो उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो सके। बट अगर आपको समझ आ गया है देन इट्स ओके, उसके ऊपर वीडियो बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हम लोगों का था क्या भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल का सेकंड क्लास। इसके बाद हम लोगों का आएगा क्लास नंबर 3 यानी कि थर्ड क्लास जो रहेगा वो आएगा, और उसमें हम लोग जो है वो बेसिकली एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, आई होप सो कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये बेसिकली मैथमेटिक्स का, तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा स्लो स्लो लेके चल रहे हैं ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ सके। ओके ठीक है, फिर तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना और एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज करके रखना ताकि अगले क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक यू।